परमादरणीय प्रियंका दीदी, आदरणीय भूपेंद्र जी, विशाल जी, राजेश जी और जो इस केंद्र को संभाल रही किरण दीदी, अन्य दीदियाँ तथा हृदय नगर के सम्मानित और आत्मीय पत्रकार बंधु, अभी प्रियंका दीदी पत्रकारिता के संबंध में विस्तार से परिचय दिया है। एक पत्रकार को क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा संक्षेप में इतिहास बता करके फिर दो एक बातें कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, क्योंकि प्रियंका दीदी हरदा में लोग 10:30-11 बजे भोजन कर लेते और आपने ब्रह्मा भोज भी रखा है और 1 बज रहा है, तो मेरे ख्याल से सबके मन में जो है पूजा ज्वाला प्रबल हो गई। इसलिए कुछ बातें कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको पत्रकारों का परिचय दूं। दीदी ने एक नाम लिया था नारद जी का। ये सबसे बड़े पत्रकार, इनका संबंध देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों से, कोई भी रहस्य इनसे उद्घाटित नहीं। तो अगर कोई पूछे कि सृष्टि का सबसे बड़ा पत्रकार कौन है, तो हम कहेंगे वो नारद जी। राम ने शबरी को जो 9 भक्ति सिखाई थी, वो नारदी भक्ति सूत्र की रचना नारद ने की। अब विश्व का सबसे बड़ा पत्रकार कौन है, तो वो तो मुझे अभी तक नहीं याद हुआ, लेकिन विश्व का पहला समाचार पत्र कौन था ये जरूर याद है। और आप आश्चर्य करेंगे कि रोम से 131 ईस्वी पूर्व एक जुनीरा नाम का अखबार निकलता था, जो दैनिक था और उसकी रचना होती थी या तो पत्थर पर या किसी धातु की पट्टी पर। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे को याद आया कि जब मैं 1967 में हरदा आया तो घंटा घर पर एक खंबा था और खंबे पर एक बोर्ड था और बोर्ड पर कुछ कागज चिपके रहते थे जो हरदा के स्थानीय पत्रकारों की देन थी। बहुत कम पत्रकार थे। तो मेरे को लगता है कि रोम में इसी प्रकार की कुछ परंपरा रही होगी, एक नहीं अनेक अपनी अपनी अभिव्यक्तियों को लिप देते हो। वैसे भी आप भी थी और जग बीती की अभिव्यक्ति का नाम ही पत्रकारिता। क्या बीती और संसार पर क्या बीत रही है, इसी का उल्लेख तो पत्रकारिता है। अब विश्व के बाद हम दूसरे देशों की चर्चा छोड़ते हैं, अपने राष्ट्र में आता है। अपने राष्ट्र में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की और पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में निकला था कलकत्ता से और इसके संपादक थे एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्ट एक्के। यह साप्ताहिक पत्र था, अंग्रेजी में निकलने वाला अखबार। आप स्वाभाविक समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य की चर्चा से अलग कोई चर्चा नहीं करता। 30 मई 1826 को पहला पत्र जो निकला उसका नाम था उदंत मार्तन, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और अपने यहाँ आज भी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है
ये उस समाचार पत्र और संपादक के प्रति सम्मान भाव की अभिव्यक्ति। यह भी साप्ताहिक अखबार था, लेकिन 1933 से यह दैनिक हो गया। परतंत्र भारत में 1833 में ये दैनिक हो गया था। 1833 के बाद जो पहला अखबार निकला, मूक नायक। दीदी लोग थोड़ी चहल करनी बंद करें, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं क्लास में भी जब पढ़ाता था तो कहता था कि अगर राष्ट्रपति भी निकले बाजू से देखना नहीं। बिना आंसर के ये सब काम आप बात कीजिए, क्षमा करना। थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए। ओम शांति। 1919 में यंग इंडिया निकली, जिसके संपादक थे महात्मा गांधी। उसके बाद दूसरा अखबार निकला 1920, मूक नायक, जिसके संपादक थे बाबा अम्बेडकर। तीसरा अखबार निकला हिंदुस्तान टाइम्स, जिसके संपादक थे सुंदर सिंह लायल। और चौथा अखबार निकला स्वतंत्र भारत में नहीं, परतंत्र भारत 1929, जिसका नाम था नवजीवन, और वो भी संपादित था गांधी से। ये चारों अखबार अजगर किशोर जी का अखबार, इनका केवल एक हेतु था, राष्ट्रीय आंदोलन। 15 अगस्त 1947 को पहला अखबार जो निकला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उसका नाम था स्वतंत्र भारत, और उसके संपादक थे अशोक। ये सब प्रिंट मीडिया था। अब मैं विस्तार से उन सब चीजों की चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ पर सारे पत्रकार बंधु जिले के बैठे हुए हैं। आप सबको मालूम होगा कि अभी कुछ दिनों पूर्व मैंने हरदा जिले के लेखकों का सम्मेलन किया था, और मैं अपने पत्रकार साथियों से कह रहा हूँ कि अब की जो नारद जयंती आएगी या उसके आसपास, जहाँ जब आप कहेंगे, पूरे जिले के पत्रकारों को इकट्ठा करूंगा और 2-3 सत्र में बाहर से पत्रकारों को बुला करके अपन आपस में चर्चा करें। हमारा सौभाग्य है कि आज ये 3 पत्रकारों के बीच बैठ करके मेरे को पत्रकारिता की चर्चा करनी है। अब आप देखिए कि ये प्रिंट मीडिया ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम संभाल। अब प्रिंट मीडिया की जो स्थिति है उसका मैं ज्यादा उल्लेख करना नहीं चाहता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें जो हो रहा है उसका भी मैं ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि नाना के आगे ननिहाल की बातें करो, इसका कोई अर्थ नहीं। केवल चर्चा करना है स्थापना। तो मैं केवल एक संकेत देना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 तक ये तो नाम है, लेकिन परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने के लिए छोटे छोटे पर्चे छोटे छोटे बच्चे बांटते थे। और आप आश्चर्य करोगे कि अपने हरदा में मिश्र परिवार में मन्नी चाचा और उनकी बहन अखबार नहीं थे, हाथ से इनके पर्चे देते थे कि कब क्या होना है, कौन क्रांतिकारी कहाँ आ रहा है, किसको कहाँ छिपाना है। प्रिंट मीडिया तो बाद में आया। ये हस्तलिखित पत्र जाने कितने चले जिनके नाम के हमको नहीं मालूम। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो राष्ट्र की स्थिति को कितना गड़बड़ कर रहा है, इसको हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अभी सृजन धर्म कम है, विध्वंस ज्यादा है। आप सब जानते हैं, आप सब जागरूक पत्रकार हैं। आज अपने राष्ट्र की क्या स्थिति है, मैं केवल एक उदाहरण दूंगा कि रूस
और यूक्रेन का युद्ध लगभग 2 वर्ष से चल रहा है, लेकिन उन दोनों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने राष्ट्र के प्रति विश्वास भाव व्यक्त किया है कि अगर ये चाहे तो युद्ध समाप्त हो सकता है। हमको गैरों से खतरा नहीं, 2500 साल तक गुलामी का कारण गैर नहीं थे, हमारे अपने थे। और अंतिम बात कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, क्योंकि भोजन का समय हो रहा है, कि आज पत्रकारों का सबसे बड़ा धर्म है, वो चाहे प्रिंट मीडिया से जुड़े हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हो, कि ये जयचंदों और वीर कासिमों को पहचाने, उनको सबक सिखाएं और राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षा के लिए अपना पूरा समय समर्पित दें। मैं दीदी से, राजेश जी से, प्रियंका जी से और हमारे विशाल भाई पुष्पेंद्र जी ने जो कहा, मैं जब वहाँ राजा तलाई वालों के जो मकान है वही था केंद्र पहले कमल पटेल जी के घर जो निवास है, तो वहाँ पुराना केंद्र था, तो मैं 7 दिन का किया था और बहुत मजा आता था। अभी राजेश जी से मैंने कहा कि एक बार और करूंगा, क्योंकि बहुत से भूल भाग गया, पर एक बात मैं आपको बताऊं कि आप बताना तो मैं आपके साथ ही कर लूंगा, एक अपनी चर्चा कर लेंगे। क्यों लोकेश अतुल सब लोग मिल करके और ये राजेश जी से समझ ले, तो मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। और 4 दिन, अभी तो 7 दिन के बजाय 4 ही दिन दे, टाइम ले लेना, निकाल देना, तो अपन भी करेंगे। और ये पर एक बात बिल्कुल सच्ची, 5 प्रश्नों का जवाब जानना हर एक को जरूरी। पहला, मैं कौन हूँ, मैंने जो हूँ वो नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। मैं किसका हूँ, कहाँ से आया हूँ, 3 प्रश्न। चौथा, क्या करना है, और 5वां, कहाँ जाना है। इन प्रश्नों का योग राजयोग से मिल जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबने जो ब्रह्म कुमारी विद्यापति के दीदी और भाई का मंत्र स्वीकार किया, तो मैं भी गौरवान्वित हूँ कि हमारे दीदी कह रही थी ये हृदय नगर ये महात्मा गांधी ने नाम दिया था। और सचमुच ये मकान में रहने वाले लोग नहीं है, घर में रहने वाले लोग नहीं, ये आता एक घर है। ये राजेश जी ने मुझे फिर आप सबको कुछ कहने का, सुनाने का अवसर दिया, इसलिए उसका आभारी हूँ। और ऐसे कार्यक्रमों में मेरा सदैव योगदान रहेगा। धन्यवाद।